देखते रहना। हाँ भाई, क्या करना है, क्या पढ़ना है बताओ, कौन सा चीज रह गया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में? सेंट्रॉइड। ठीक है, आज सेंट्रॉइड के बारे में बात करते हैं। सेंट्रॉइड क्या होता है, सबसे पहले इसके बारे में डिस्कशन होगा। सेंट्रॉइड, देखो सेंट्रॉइड को समझने के लिए समझना पड़ेगा मीडियन को, और सेंट्रॉइड और मीडियन दोनों आते हैं ट्रायंगल के लिए। तो एक ट्रायंगल बना लो पहले, ये एक ट्रायंगल है। तो सेंट्रॉइड आता कहां से है ये जानेंगे सबसे पहले। तो सेंट्रॉइड आता है मीडियन से। अब क्वेश्चन उठेगा कि मीडियन क्या होता है। तो मीडियन होता है एक ऐसा लाइन सेगमेंट जो ट्रायंगल के किसी भी वर्टेक्स से अगर चले तो ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट को जाके टच करे। ये नहीं कि कोई भी लाइन चला दो, जैसे मैं इवनिंग में पूछ रहा था मीडियन क्या, और कोई भी लाइन, अरे कोई भी लाइन नहीं होता है। अगर ट्रायंगल के किसी भी वर्टेक्स से एक ऐसा लाइन सेगमेंट चले जो कि ऑपोजिट साइड को मिड पॉइंट में जाके टच करे। और मिड पॉइंट क्या होता है, एक ऐसा पॉइंट जो ये दोनों का बीच वाला पॉइंट, तो उसको हम लोग बोलते हैं मीडियन। तो अब ट्रायंगल में 3 वर्टेक्स हैं, ए बी एंड सी, है कि नहीं? तो बी से भी एक मीडियन निकल सकता है, और वो मीडियन क्या करेगा, अगर वो मीडियन है तो ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट को टच करेगा। इसका मतलब क्या है कि ए ई और ई सी ये दोनों बराबर हो गए। और ठीक उसी तरीके से सी से जो लाइन सेगमेंट चलेगा, सी वर्टेक्स से, वो ऑपोजिट साइड ए बी के मिड पॉइंट को टच करेगा, से एट एफ। इससे क्या हुआ, ये दोनों पार्ट्स इक्वल हो गए। तो अब ये तीनों ए डी बी ई और सी एफ, इनको हम लोग बोलते हैं मीडियंस। अब एक बार रिपीट करो, क्या होता है मीडियन का डेफिनेशन। अगर कोई पूछेगा कि भाई मीडियन पढ़ के आए हो तो बताओ मीडियन क्या होता है, तो क्या बोलोगे उसको, क्या होता है मीडियन बताओ? लाइन नहीं, देखो एक तो डिफरेंस होता है लाइन में, लाइन सेगमेंट में। लाइन सेगमेंट के दोनों एंड पॉइंट फिक्स होते हैं, लाइन के एंड पॉइंट फिक्स नहीं होते हैं। अब ये बताओ, ये फिक्स्ड है या नॉट फिक्स्ड है? ये नॉट फिक्स्ड है ना। नॉट फिक्स्ड और फिक्स्ड में फर्क नहीं मालूम है। सपोज करो ये मैं बना रहा हूं ए बी, अब ये ए और बी फिक्स्ड है अभी, और अगर मैं इसको ऐसे लंबा करके ऐसे एक्सटेंड कर दूं दोनों साइड से, तो फिर वो फिक्स्ड नहीं है। तो ये जो पूरी चीज है इसको लाइन बोलते हैं, और उसका एक पर्टिकुलर हिस्सा जो होता है जिसकी एक लेंथ होती है, सपोज करो लिखा हुआ है 6 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या है कि इसका एंड पॉइंट डिफाइन होगा या फिक्स्ड होगा तभी तो उसका लेंथ 6 सेंटीमीटर होगा। तो लाइन का एक पार्ट होता है। तो ये जो है ये एक पार्ट है, अगर मैं इसको छोड़ दूं दोनों साइड से तो फिर तो ये एक्सटेंड कर जाएगा ना इंडेफिनाइटली, तो वो लाइन होता है। लेकिन लाइन का एक पर्टिकुलर पार्ट अगर तुम ले रहे हो जिसको एक फिक्स्ड लेंथ दे रहे हो, तो वो होता है तुम्हारा लाइन सेगमेंट। तो बताओ मीडियन क्या है? एक ऐसा लाइन सेगमेंट है जो ट्रायंगल के किसी भी वर्टेक्स से अगर चले तो ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट को टच करे। इसको डिफाइन कर सकते हो कि इट इज अ लाइन सेगमेंट व्हिच इज ड्रॉन थ्रू एनी वन वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल व्हिच इज टचिंग द मिड पॉइंट ऑफ द ऑपोजिट साइड। बोलो क्या बोला मैंने? It is a line segment which is drawn through any vertex of a triangle and touching the midpoint of the opposite side। ठीक है, तो ट्रायंगल के अंदर 3 वर्टेक्स हैं, तीनों वर्टेक्स से एक एक मीडियन निकाला, उन मीडियन की नेमिंग की एडी बी ई सी एफ। एडी के आने की वजह से बीसी 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया। ये पता चलेगा तभी तो क्वेश्चंस कर पाएंगे ना, क्योंकि इसके अलावा क्वेश्चंस में चले जाएंगे। बी से जो मीडियन चला है वो एसी के मिड पॉइंट में टच करेगा, सी से जो मीडियन चला है वो एबी के मिड पॉइंट पर टच करेगा। ठीक है, अब एडी बीई और सीएफ इस फिगर में तुम देख सकते हो, ये तीनों मीट कर रहे हैं एक पॉइंट। उस पॉइंट को डिनोट किया जाता है जी से, और उसी को बोला जाता है सेंट्रॉइड। तो सेंट्रॉइड का डेफिनेशन क्या है? सेंट्रॉइड का डेफिनेशन हो गया कि इट इज द मीटिंग पॉइंट ऑफ ऑल द 3 मीडियंस इन अ ट्रायंगल। क्या है बोलो एक बार फिर से बोलो। इट इज द मीटिंग पॉइंट ऑफ ऑल द 3 मीडियंस इन अ ट्रायंगल। अब अगर हमें क्वेश्चन में ए वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट पता है x1 y1, बी वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट पता है x2 y2, सी वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट पता है x3 y3, तो हम लोग इस सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट को फाइंड आउट कर सकते हैं, जिसको फिलहाल तो मैं लिख रहा हूं x, y, बट इसको निकालने का फॉर्मूला होता है। तुम्हारा इतना ही है इसलिए इतना ही बताऊंगा, क्या कि इसका x पूरा डेरिवेशन भी होता है, लेकिन अभी फिलहाल वो रहने दो। कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रॉइड जी, x कोऑर्डिनेट आज पढ़ा होगा, बताओ क्या होता है? x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन में 3।
ये हो गया सेंट्रॉइड का एक्स कोऑर्डिनेट, क्योंकि सेंट्रॉइड एक पॉइंट है, जी पॉइंट है, तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट है तो y भी होता होगा। जल्दी बताओ, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन में 3। याद रहेगा। देखो थ्योरी तुम्हारे 10th क्लास के सेंट्रॉइड और मीडियन के अंदर इतना है, ऐसा नहीं कि इतना ही है, इसमें और भी चीजें आएंगी, लेकिन ये तुम्हारा मेन कंसेप्ट जो है वो ये है, जिसके बेस पे हम लोग अभी क्वेश्चंस करेंगे, वो भी लिमिटेड क्वेश्चंस ही करेंगे जो 10th क्लास के अंदर कवर होगा। ठीक है, अगर लिखना है तो लिख लो, ड्रॉ करना है तो ड्रॉ कर लो, पिक क्लिक करना तो पिक क्लिक कर लो, लेकिन इसको याद रखना बहुत जरूरी है, याद नहीं रखोगे तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, देख लो अच्छी तरह से। हो गया, आ गया है समझ में। चलिए अब एक एक करके क्वेश्चंस देखते हैं इसके ऊपर में। कंसेप्ट तो देखो 7-8 मिनट में ही हो गया है, बट अब क्वेश्चंस करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो हेडिंग आ गया सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है, इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं, तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, थोड़ा सा अलग है। अगर कंसेप्ट समझ में आएगा तो जल्दी जल्दी क्वेश्चन होते जाएंगे, टाइम भी कम लगेगा, लेकिन अगर कंसेप्ट समझ में नहीं आएगा, रट्टाफिकेशन होगा, तो फिर बात नहीं बनेगी। तो सीधा स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि तुम्हारे पास में एक ट्रायंगल है एबीसी, तो एक ट्रायंगल बनाते हैं। अब इस एबीसी ट्रायंगल में तुम्हें ए बी और सी के कोऑर्डिनेट नहीं दिए हुए, वर्टेक्स नहीं दिया हुआ है, ठीक है ना। उसके बदले में क्या दिया हुआ है, द मिड पॉइंट डी। डी किसका मिड पॉइंट है, ए बी का। ई किसका मिड पॉइंट है, बी सी का। एफ किसका मिड पॉइंट है, सी का। और ये मिड पॉइंट क्या क्या दिए हुए हैं, एक ये दिया हुआ है 3,4, ये वाला दिया हुआ है 8,9 और ये वाला दिया हुआ है 6,7। और इस क्वेश्चन में तुमको बोला जा रहा है कि इसके वर्टेक्स पॉइंट, जो ट्रायंगल के वर्टेक्स पॉइंट है, वो निकाल। इसमें एक स्टेप और आगे बढ़ा दें इस क्वेश्चन का, तो वो तुमको इसके बाद सेंट्रॉइड भी निकालने के लिए बोल सकता है। तो हम लोग यहाँ पे उस चीज को ना ऐड कर देते हैं कि हेंस फाइंड द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल एज वेल। हेंस फाइंड द सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल एबीसी। ये बात समझ में आ रही है? मतलब अभी क्या करना है, दो काम करना है। एक तो मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स को लेके वर्टेक्स तक पहुंचना है, x1 y1 x2 y2 x3 y3, और एक बार वो मिल गया तो सेंट्रॉइड निकालने का तो फॉर्मूला अपने पास पहले से ही है। ठीक है, कैसे पहुंचेंगे देखो ध्यान से। अभी हमने क्या डिस्कस किया था कि d जो है वो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाओ, सीधा एक इक्वेशन बन जाएगा x1 प्लस x2 बाई 2 इसके इक्वल होगा, बोलो 3। और इसी के साइड में लिख लो y1 प्लस y2 बाई 2, ये किसके इक्वल होगा, 4 के। अब हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे x1 प्लस x2 किसके इक्वल हो गया, 6। y1 प्लस y2 किसके इक्वल हो गया, 8। अब यहीं से देख के बताओ, अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा कि x2 प्लस x3 किसके इक्वल होगा। सोच के आंसर देना, 16। और y2 प्लस y3 किसके इक्वल होगा, 18। अब एक और लिख लो, x3 प्लस x1 किसके इक्वल होगा, 12। और y3 प्लस y1 किसके इक्वल होगा, 14। अब ये 3 है और ये 3 है। यहां से अगर जल्दी से जल्दी आंसर तक पहुंचना है तो सबसे पहला काम क्या करो, इन तीनों को ऐड कर दो। तीनों को ऐड कर दो। तीनों को ऐड करने पे क्या होगा, देखो x1 दो बार ही आ रहा है तो आ गया 2x1, x2 भी दो बार ही आ रहा है तो 2x2। अब मैं क्या कर रहा हूँ, 2 को कॉमन ले रहा हूँ, और x3 भी दो बार आ रहा है तो वो भी। और यहाँ पे ये तीनों जब ऐड हो रहे हैं, ये तीनों को ऐड किया ना हमने,
6 12 और 6 16 और 12 को ऐड कर लो। 34। तो यहां से x1 प्लस x2 प्लस x3 कितना हो जाएगा? जल्दी से आंसर बताओ। 17। अब यहां पे अपना थोड़ा दिमाग लगाओ थोड़ा सा। x1 प्लस x2 6 है, x1 प्लस x2 प्लस x3 17 है। तो बताओ अगर x1 प्लस x2 6 है और x1 प्लस x2 प्लस x3 17 है तो कौन सा कोऑर्डिनेट मिल गया हम लोग? x3 कितना होगा? सोचो, लगाओ दिमाग। 11। तो यहाँ पे विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम 11। अब फिर उसी तरह से सोचो कि x1 प्लस x2 प्लस x3 17 है और x2 प्लस x3 16 है, तो कौन सा कोऑर्डिनेट मिल गया? कितना होगा? 1। तो यहाँ पे लिख लो 1। और फिर उसी तरह से x3 प्लस x1 12 है, x1 प्लस x2 प्लस x3 17 है, तो कौन सा कोऑर्डिनेट मिल गया? 5 हो जाएगा x2। x वाले पूरे आ गए हमारे पास में। अब इसी तरह से इन तीनों को जरा जल्दी से ऐड करते हैं। 2 टाइम्स ऑफ y1 प्लस y2 प्लस y3, राइट हैंड साइड में कितना आएगा? जल्दी से ऐड करो, करो ऐड, थोड़ा जल्दी ऐड करना होगा। 40। तो यहां से y1 प्लस y2 प्लस y3 20 हो गया। तो जिस तरह से हमने x1 x2 x3 निकाला था उसी तरह से अब एक एक करके बताओ कौन कौन सा वैल्यू मिल रहा है। जल्दी सबसे पहले y3 निकालो। y3 हो जाएगा, इसीलिए क्लास में फेल हो जाते हो। y1 प्लस y2 8 ऑलरेडी है और y1 प्लस y2 प्लस y 12 मीन में। नेक्स्ट बोलो। हंस रहा है? किसका? कुछ नहीं दूंगा। y1 का 2। और फिर बताओ। y2 का हो जाएगा 6। अब तुमको सारे कोऑर्डिनेट्स मिल गए। अब सेंट्रॉइड x जिसका फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3। तुम्हारे पास x1 x2 x3 सब विजिबल है। जल्दी से आंसर निकालो, बोलो। यहीं से देख लो ना, देखो सीधा सम करके बताओ। 1 प्लस 5 प्लस 11 अपॉन 3 कितना बन गया? देखो 1 5 11 17 अपॉन 3 हो गया इस सेंट्रॉइड का x कोऑर्डिनेट। बस ये एक आंसर का पार्ट हो गया। अब इसी तरह से y का फॉर्मूला लिखेंगे y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। अब जल्दी से बताओ, देखो यहाँ पे सब कुछ है, मनी मन ऐड कर लो। 20 अपॉन। तो हमने यहाँ पे इस क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। एक वर्टेक्स पॉइंट निकाल लिए, दूसरा इसका कोऑर्डिनेट निकाल लिया। क्या करना है समझ में आ गया? क्लिक करना है इसको, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन में उसने क्या किया है? एक ट्रायंगल है। सबसे पहले तो ट्रायंगल को समझो। वहां पे ट्रायंगल का मीडियन दिया हुआ है, लेकिन मीडियन क्या दिया हुआ है? उसकी इक्वेशन दी हुई है। मीडियन क्या होता है? एक लाइन होता है ना, तो उसकी इक्वेशन दे रखी है। लाइन की इक्वेशन होती है ना, हम लोग पढ़े लीनियर इक्वेशन चैप्टर, तो उसमें एक्स वाई और कुछ होता है। तो इस फिगर को जो हम लोग ड्रॉ करेंगे तो इसके अंदर हो क्या रहा है? एक ट्रायंगल है ABC। इसमें तुम्हारे वर्टेक्स पॉइंट A के लिए है -1,3, B के लिए है 0,4 और C के लिए है -5,2। चल रहा है, रिकॉर्डिंग हो रही है। हाँ, तो अब इसमें करना क्या हम लोग को? ये बताना है कि इसकी वैल्यू k की क्या होगी। अब ये मीडियन कहां से निकला ये हम लोग को पता है नहीं, ठीक है। ये कहीं से भी निकल सकता है। इफ x माइनस है मीडियन ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर दिस। तो मीडियन जो है उसके ऊपर कौन लाई करता है? चाहे वो मीडियन यहां से निकला हो, यहां से निकला हो, यहां से निकला हो, सेंट्रॉइड। इसका मतलब हम लोग को अभी क्या करना पड़ेगा? सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा, जिसके लिए हमारे पास में ऑलरेडी मिल चुका है हमें x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3। तो अगर हम लोग सेंट्रॉइड फॉर्मूला लगा के xy निकाल लेते हैं तो ये xy चाहे वो इस मीडियन का हो, इस मीडियन का हो या इस मीडियन का है, किसका मुझे नहीं पता, लेकिन इतना तो तय है कि चाहे वो मीडियन B से आया हो, A से आया हो या C से आया हो, इसके ऊपर x और y को जरूर सेटिस्फाई करेगा और उसी से हम लोग k तक पहुंच जाएंगे। तो जल्दी से एक बार कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रॉइड निकालते हैं। जल्दी से मैं यहाँ फॉर्मूला लिखूंगा, उतने देर में आंसर निकाल लो। बोलो
मनी मन में ऐड करो, आंसर बोलो, ताकि मैं चेक करूं कि वो तुमने सही बोला है कि नहीं। ठीक है ये। और पेपर में हमेशा ध्यान रखना, कोई भी क्वेश्चन कर रहे हो तो उसका फॉर्मूला नहीं लिखोगे, एग्जामिनर 1 नंबर काट लेगा। -2 -2 आ रहा है क्योंकि -1 + 0 -6/3 -2 बिल्कुल सही। और फिर इसी तरह से y कोऑर्डिनेट भी निकाल लो जल्दी। 3। और ये दोनों कहां लाई करेंगे? इस लाइन में x और y की जगह। तो एक बार इसको पुट करते हैं, -2 प्लस k इज इक्वल टू 0। अब ये कई बार जल्दबाजी में गलत भी करते हो, मैंने देख लिया है पेपर में। तो k की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से? 8 आ गया समझ में? क्लियर है? हो जाएगा। पे क्लिक कर लो, उससे अच्छा बेटर रहेगा ना, जल्दी हो जाएगा काम। बाद में एक बार रिवाइज मार देना, ज्यादा चीजें लिख नहीं पाओगे ना, लिखोगे तो फिर वो वीडियो लंबा हो जाएगा हमारा। आसान है मुझे मालूम है, लेकिन पेपर में हड़बड़ी में सारे गलत करके आते हो, कोई इशू नहीं है उसमें, लिखने में क्लिक कर लो। ठीक है चल नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब फिर से क्वेश्चन को पढ़ते हैं पहले एक बार। एबीसी इज अ ट्रायंगल। इस बार सेंट्रॉइड तुमको दे दिया गया है, ए वर्टेक्स पता है, बी और सी भी पता है, लेकिन बी में y कोऑर्डिनेट मिसिंग है, सी में x कोऑर्डिनेट मिसिंग है। इसका मतलब है पहले b और c हम लोग को मिल जाएगा, ये b और a की वैल्यू। उसके बाद देखो a और b निकालने के बाद उसने एक काम और तुमसे करवाना है। वो काम क्या है कि वो चाहता है कि तुम उसको bc की लेंथ भी निकाल के दो। हो जाएगा सारे काम? चलो करते हैं। करना तो तुझे ही है, लेकिन अभी मैं हेल्प कर रहा हूं खाली। एबीसी ट्रायंगल बनाया, तीनों मीडियन निकाल दिया, एडी बीई एंड सीएफ, और इन सबको बीट करा दिया एट वर्टेक्स जी। इतना काम हम लोग कर लिए। अब जी का कोऑर्डिनेट कितना दिया है? 4,3। ए का कोऑर्डिनेट कितना दिया है? 1,3। बी का कोऑर्डिनेट कितना दिया है? 4,3। सी का कोऑर्डिनेट कितना दिया है? 8,1। ठीक है चल फॉर्मूला लगाओ एक बार फिर से। फॉर्मूला लिखते हैं, x = x1 + x2 + x3/3। x क्या है जल्दी बोलो? 1 x1 हो गया, x4 है। 4 है। अब जल्दी से x1 x2 x3 को ऐड करना। 1 + 4 + 8 5 + 8 5 + 8 अपॉन 3। चलो एक पे सॉल्व कर लेते हैं इसको, बोलो जल्दी से यहीं से देख के 12 - कितना होता है? 7। ये मिल गया 7। चाहो तो यहाँ पे लिख लो। अब चलो y कोऑर्डिनेट की तरफ। y का फॉर्मूला होता है y1 + y2 + y3 अपॉन 3। सेंट्रॉइड की बात हो रही है। कितना दिया हुआ है? y कितना है? y है 3। y1 + y2 करो 4/3 4 अपॉन 4 + b/3 4 + b/3। यहाँ से b कितना हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में? 5। अब ये b कहाँ बैठेगा आके? यहाँ। अब पहला पार्ट तो हो गया क्वेश्चन में, a पूछा गया था वो आ गया 7, b पूछा गया था आ गया 5। फर्स्ट पार्ट इज ओवर। ये दोनों पार्ट हमने निकाल लिया। अब जल्दी से एक बार यहीं से देख के बताओ BC लेंथ कितना होगा? a और b मैंने लिख दिया है, ये 7 है ये 5। लेंथ निकालो जल्दी से, डिस्टेंस फॉर्मूला। हाँ करो करो करो, लिखना चाहो फॉर्मूला लिख लो, बहुत अच्छी बात है। मन बोल तो रहे हो, लेकिन उसको लिखना होता है, थोड़ी मेहनत करनी होती है, मार्क्स तभी मिलते हैं। नहीं तो खाली करके बैठ जाओगे, उससे कुछ होगा नहीं। 5 की जगह 3 लेके आओगे। बोल निकालो। अरे मनी मन कर लो ना, क्या हो गया? करो, मैं वहां लिख दूंगा, बाद में पिक लिखकर दोबारा कर लेना। 9 9 + 16 5 हो गए। 5 होगा, खत्म। अब थोड़ा सा और जल्दी कर लोगे तो बढ़िया हो जाएगा। तो BC की वैल्यू क्या आ गई? 5 यूनिट्स। ठीक है मारो टिक पर बस जल्दी से। हाँ नहीं करेगी बोल रही हो? आसान है, तभी तो बोला था ना मैं करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। 8:30 तक खत्म हो जाएगा। थोड़ा सा तो लिखने में थोड़ा टाइम लग रहा है और कुछ नहीं। चलो अब चौथे क्वेश्चन को रीड करना स्टार्ट करो। तब तक मैं पेन सिलेक्ट कर रहा हूँ, रीड करो क्वेश्चन को। क्या so that the points A 6 4 B 5 - 2 and C 7 - 2 are the vertices of an isosceles आइसोसेलेस ट्रायंगल कौन सा होता है पहले बताओ, क्योंकि ये तो फिगर मैंने गलत बना दिया उस हिसाब से देखा जाए तो। जिसके दो साइड्स इक्वल होते हैं। तो ट्रायंगल बनाते समय हम लोग को इस बात का ध्यान रखते हुए बनाना है। चलो मैंने अभी बता दिया, मुझे ये कैसे पता चलेगा? ये भी AC इक्वल है, मैंने ऐसे बना दिया। A है 6,4, B है 5,-2, C है 7,-2। यही है। अब एक बात बताओ, आइसोसेलेस के लिए हमें तीनों साइड्स तो निकालने ही पड़ेंगे। तो एक बार जल्दी से AB, BC और AC तीनों की लेंथ निकाल के बताओ कितना कितना आ रहा है, सो दैट वी कैन से इट इज आइसोसेलेस बिकॉज़ ऑफ दीस टू साइड्स। AB निकालो AC, और थोड़ा सा जल्दी करो, मेरे से पहले करके निकालो। मेरे तो हो गया।
अब मजा तभी आता है जब हम थोड़ा जल्दी करने की कोशिश करते हैं। गलतियां होंगी, स्टार्टिंग में होंगी, कोई दिक्कत नहीं, बाद में सब ठीक हो जाता है। कितना है? √37 वेरी गुड, √37 डीसी। नहीं, किसी कैसे -2 तो वैसे ही कैंसिल हो जाएगा, 0 हो गया। 7 - 5 2 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, लेकिन ये रूट से बाहर निकलेगा तो खाली 2 बन जाएगा। अब बताओ लास्ट वाला, अच्छे से करो। आ गया समझ में? इसका मतलब है कि ए बी और ए सी ये दोनों इक्वल है। अब ये दोनों इक्वल है तो आइसोसेलेस प्रूफ हो गया। लेकिन अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, ये तो डिस्टेंस फार्मूला वाला पार्ट थी। अब वो तुमको पूछ रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन थ्रू ए। अच्छा एक बात बताओ, मीडियन क्या करता है? अपोजिट साइड को जाके मिड पॉइंट में टच करता है। तो अगर हम लोग को एडी मीडियन का लेंथ निकालना है तो सबसे पहले हम लोग को मिड पॉइंट फार्मूला लगा के डी के एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स निकालने पड़ेंगे। निकालो जल्दी से। 5 + 7 ये दोनों इक्वल है ना? जल्दी करो। 6 और 0 ऐड करते तो 0 कर दिया। -2 ऐड करने में 15 साल लगेंगे। बहुत कमजोर है, बहुत कमजोर है। -2 हाँ तो इतना टाइम क्यों लग रहा है? अच्छा आप जल्दी से डिस्टेंस ये करो। एडी 6 4 6 -2 जल्दी। 0 - 4 कैसे? 6 - 6 हो गया 0, पहला वाला सही बोला, उसके बाद गलत बोल दिया। -2 -4 अब -2 -4 4 कब से होने लग गया? ये 0 हो गया। 36 अंडर रूट के नीचे है तो बाहर क्या निकलेगा? 6। दैट इज द लेंथ ऑफ मीडियन। आया समझ में? हमारा जल्दी क्लिक करो। 4 क्वेश्चन हमने निकाल लिया, 3 एग्जांपल के बाकी हैं, कर लेंगे जल्दी जल्दी। हो गया? नेक्स्ट। जब तक मैं पेन सिलेक्ट कर रहा हूँ पढ़ना स्टार्ट कर दो क्वेश्चन को। The vertices of a triangle are a -5 3b b - ये तो आसान क्वेश्चन है क्योंकि उसने सब कुछ तो दे ही दिया तुमको क्वेश्चन में। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, तीनों वर्टेक्स पॉइंट दे रखे हैं। ए है -5,3, बी है p,-1, सी है 6,q और साथ ही साथ सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट भी दे रखे हैं। AD BE CF ये बीच में बैठा हुआ है सेंट्रॉइड G, जिसका कोऑर्डिनेट कितना दिया हमें 1 - 1। हमें क्या निकालना है? P और Q की वैल्यू। ठीक है स्टार्ट करो जल्दी बोलो, सर प्रैक्टिस कर लेंगे। x = x1 + x2 + x3 अपॉन में 3। x कितना है जल्दी? 1। x1 + x2 + x3 1 ही 1 1 + p/3 काट मत देना, पेपर तो इसको काट देगी। 3 = 1 + p, p की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई, खत्म कहानी। अब y के बारे में बात करते हैं। y = y1 + y2 + y3 अपॉन में 3 जल्दी। y -1 y1 + y2 + y3 जल्दी। 2 + q अपॉन में 3 2 + q = -3 तो q की वैल्यू कितनी हो गई? -5 आ गया। यही पूछा गया था, जल्दी से क्लिक कर ले। बुक में है वैसे क्वेश्चन, वहां से भी कर सकते हो लेकिन सॉल्यूशन के साथ रख लो उसको बना के। हो गया? नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? a 3,2 एंड b -2,1 ये भी आसान है लेकिन हाँ इस बार क्या है थोड़ा सा चेंज है, थर्ड वर्टेक्स पूरा निकालना है। ये अभी तक हमने नहीं किया था क्वेश्चन, है तो आसान, आराम से कर लोगे। अब इसमें क्या है, पहले ट्रायंगल बना लेना। देखो फिगर वाले क्वेश्चंस, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कोई भी क्वेश्चन क्यों ना हो, चाहे कितना भी इजी क्यों ना हो, फिगर पहले बना लो ताकि चीजें थोड़ा सा विजुअलाइज हो जाए। जैसे a है, b है, c है, वर्टेक्स पॉइंट है a का 3,2, b का -2,1 और सीधा c को ले लो x3 y3। यहाँ पे xy मत लेना क्योंकि xy रिजर्व रहता है हमारा किसके लिए? इसके लिए सेंट्रॉइड। ठीक है ना, तो उसको कभी चेंज मत करना क्योंकि वहां अगर कुछ गड़बड़ कर दोगे तो खत्म हो जाएगा। तो ये तुम्हारा दिया हुआ है 5/3, -1/3। ठीक है, लगाएं फॉर्मूला।
एक बार फिर से x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन में 3। जल्दी बोलो x क्या है? 5/3। x1 कर लो जल्दी से एक बार करो। 1 plus x3 upon में 3। और तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा, अरे काट दो भाई। x3 का वैल्यू हो गया 4। खत्म कहानी। थर्ड वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट मिल गया। अब y3 निकालने के लिए सेंट्रोइड फॉर्मूला लिखेंगे y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन में 3। जल्दी बताओ y क्या है? -1/3 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे 3 है, जल्दी बोलो। 3 प्लस y3 गया दोनों। y3 की वैल्यू बोलो। 4 minus मैंने पेपर सही होते होते भी गलत हो क्या आएगा? कोऑर्डिनेट क्या बने थर्ड वर्टेक्स के? 4, -4। यही पूछा गया था। इस वजह से हो गया, ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा 8:30 तक। आई थिंक वी हैव ऑलरेडी डन विद 5 क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 वर्टिसेस दिया हुआ है, थर्ड वर्टेक्स निकालना है। सारे एक जैसे क्वेश्चन हो जा रहे हैं, ठीक है ना? 2 वर्टेक्स दिया हुआ है, थर्ड वर्टेक्स निकालना है। यही लास्ट है, ठीक है ना? इसको कर लेते हैं, खत्म कर देते हैं। इतने ही क्वेश्चन थे बुक में, तो सारे करवा ही दिए, इससे ज्यादा है भी नहीं। करें एक बार, नेमिंग कर लो अपने हिसाब से। a है -1,4, b है 5,2, c निकालना है x3 y3 जैसा कि मैंने बोला हुआ है। सेंट्रोइड पहले दिखाना पड़ेगा फिगर के अंदर, तो मिड पॉइंट में लाके टच कराओ तीनों AD BE और CF को। ये रहा तुम्हारा g, इसके कोऑर्डिनेट है 0, -3। एक बार फिर से x इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन में 3। बोलो x क्या है? 0। स्टार्ट लो। -1 plus 5 4 upon 3। 4 अपॉन 3 नहीं, 4 प्लस x3 अपॉन 3 इंटू 0। 0 तो क्या बचा फिर? क्या हो गया x3? -4। हाँ, ये तो ध्यान रखना, नहीं तो गलत हो जाएगा। सब कुछ करते हुए भी गलत। x3 आ गया -4, लिख देता हूँ। अब चलो y के लिए चलते हैं। y इक्वल्स टू y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन में 3। बोलो अभी y -3 इज इक्वल्स टू 5 प्लस y2 प्लस y 6 प्लस y3 अपॉन 3। क्या निकला यहाँ से? y3 देखो तो इज इक्वल्स टू 6 प्लस y3। तो y3 कितना हो गया? माइनस का 15 हुआ। तो ये वैल्यू आ गया -15। मारो क्लिक। ठीक है, चलो फिर इसके साथ ही ये खत्म करते हैं हम लोग। अब कल हम लोग का क्या है स्ट्रेटेजी, क्या बनाई हुई हमने, क्या करना है? कल क्या डिसाइड हुआ था? ट्रिग्नोमेट्री। किसका पेपर लेने के लिए बोला है मैंने? अच्छा, उसको रिवाइज कर लेना, ठीक है ना? और क्वेश्चंस कर लेना, ठीक है? चलो ओके, ठीक है, बंद कर दे वहां।